गरीबी बड़ी बुरी चीज़ होती है, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। यह था उसके नज़र में कि ये पढ़ने में ठीक है, आज नहीं तो कल इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं ये नौकरी मिल ही जाएगी। उसकी ये सोचती मानसिक। पानी की दिक्कत, 4 बजे भोर में ठंडी में भी टोटी का पानी आता था तो वहीं खुले में नहा के फिर वहीं से बर्तन कपड़ा लता धो के कमरे में आ जाता था। 4 बजे भी कोई नहीं जगा होता, उस ठंडी में भी 4 बजे पानी आ जाता था टंकी का, उस ठंडी में भी तो कष्ट झेल रहा था। उसको लगता था कि ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, तो उसे पूरी मतलब विचार बन चुका था ये कुछ ना कुछ अच्छा कर। मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि रूम का भाड़ा इतना हाइक हो गया, एक बैग हाइक हो गया, जिस कमरे का 400 था उसका 1400-1500। कहाँ से मैं अफोर्ड कर पाता? ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी अफोर्ड नहीं होता, खाने के लिए भी चाहिए ना वहाँ पे। और जब मैं दिन रात ट्यूशन पढ़ाऊँगा, कोचिंग पढ़ाऊँगा तो मैं कब पढ़ूँगा, मैं कब IAS बनूँगा? तो इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए मैं घर आ गया। और तभी से मैं समझ गया दुनिया में किसी की इज्जत कोई नहीं कर सकता जब तक कि आप कामयाब ना हो। आप कामयाब होगे सब कोई इज्जत करेगा, और नहीं कामयाब होगे तो लोग कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप देखे होगे आग जलता है तो कोई पैर रखता है जी उस पर? कोई नहीं पैर रखता है। लेकिन अगर वही ठंडी हो, वही चीज ठंडी हो तो कोई भी लात रखे। जैसे क्या होता है ना, जिम्मेदारी हो जाती है। किसी के वादा कर दो ना, अभी जैसे वादा कर दिए हैं तो एक जिम्मेदारी हो गई है कि बच्चों को किसी ना किसी रूप में हमें आगे बढ़ाना है। एक जिम्मेदारी है और सोचना पड़ता है, इसके लिए कुछ करना पड़ता है, से दूर हो। तो कहने का मतलब था कि आप मेरे पास स्थिति बिगड़ी तो सारे लोग साथ छोड़ के चले गए ना। मेरे पास 5 रुपया नहीं था, कसम से कर 5 रुपया नहीं था कि मैं चाय पी। जब मैं घर आ गया 1.5-2 साल तक तो कमरे में बंद रहा, निकलता ही नहीं था कमरे से। अब सोचिए कितनी हालत बुरी थी। उसके बाद मैं देखने लगा यार मेरा क्या होगा। मैं घर आ गया, घर पे पढ़ने लगा, रात दिन घर ही पढ़ता था, कहीं नहीं जाता था। 1.5-2 साल कमरे में रह गया। उसके बाद ये तो कहानी जानते हो कैसे कोचिंग स्टार्ट किया, बच्चों के रिक्वेस्ट पे कोचिंग स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब है कि परिस्थितियां बदली, फिर धीरे धीरे मेरा ग्रोथ हुआ, और मेरे ग्रोथ होने में काफ़ी स्टूडेंटों का सहयोग रहा, क्योंकि स्टूडेंट ही मुझे यहाँ तक ला के खड़ा किए। देखो, और रिपुंजय को जानते हो, रिपुंजय काफ़ी मेहनत किए थे इन बच्चों को पकड़ के लाने में। शुरू में कोई भी काम करोगे ना तो ग्राहक पकड़ के लाना पड़ता है, दिक्कत होती है। इस समय तो बिना पकड़े कोई चला आता है, बिना कहे भाग के आ जाते हैं कि वहीं पढ़ेंगे। तो देखो शुरू में ये लोग आए और मैंने इनको अच्छा रिजल्ट दिया। पढ़े, उस ज़माने में सिलेबस दूसरा था, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता था। मेरे पास ये सारी सुख सुविधाएं कुछ नहीं था, लाइट तक नहीं था, फिर भी हम लोग मेहनत करते थे। और मतलब ये बेंच वगैरह कुछ ना, कोई भुइयाँ बैठ जाता था, कोई चौकी पे, कोई बेंच पे, ऐसे बैठ के काम चला लेते थे। बहुत मेहनत किए। 1 साल रिजल्ट अच्छा दिए, दूसरे साल लगभग 35 बच्चे हुए, तीसरे साल लगभग 40-50 हो गए, और आप देख ही रहे धीरे धीरे ग्रोथ होता है। तो कहने का मतलब है कि परिस्थितियां बदली, समय बदला, हमने अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया, अपने काम पर ध्यान दिया। तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। आप देख रहे हो ना कहानी सारी, मेरी कहानी देख लो।